सो कंजक्शन जब तक की इंग्लिश क्या होती है, कंजक्शन जब तक की इंग्लिश होती है अनटिल, जब तक की इंग्लिश होती है अनलेस, जब तक की इंग्लिश होती है एज लॉन्ग एज, जब तक की इंग्लिश होती है बाय द टाइम। तो इतने सारे वर्ड्स हैं, तो कौन सा यूज करें? लोग बताते हैं कि कोई भी यूज करो, ऐसा नहीं होता, कोई भी यूज करो, ठीक। कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होंगे, ठीक, कि ये यहाँ लगना है, ये वहां लगना है, ठीक। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स लर्न इन इजी वे, ठीक। तो बात करते हैं पहले अनटिल और अनलेस की। अनटिल अनलेस मीन्स होता है, वैसे पता ही है, जब तक की होता है, पता है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल मेक मिस्टेक्स इन दीज वर्ड्स, कि जैसे कहाँ करते हैं यू मिस्टेक्स बताते हैं। जैसे मान लो, चलो बताओ कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। हाउ डू यू से दिस इंग्लिश? Until you will not come, I will not teach you. देखो मिस्टेक्स का अब लग रहा होगा तो जैसे सेंटेंसेस सही है, सेंटेंस सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन है, ठीक। कहाँ है? अनटिल यू विल नॉट कम नहीं होता है, अनटिल यू कम, ठीक। क्यों? अनटिल और अनलेस ऐसे दो वर्ड्स हैं जिसके साथ नॉट कभी नहीं आता। ये ऑलरेडी निगेटिव है। क्या? ये ऑलरेडी निगेटिव। अनटिल और अनलेस में एक बात, सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें नॉट नहीं लगता है, ठीक। सो हम यूज नहीं कर सकते हैं अनटिल के बाद नॉट। जैसे जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, अनटिल यू कम आई विल नॉट टीच यू, ठीक। या अगला सेंटेंस जैसे समझ लो, जब तक मैं ना लौटूं यहीं पे रुके रहो, तो क्या बोलोगे? जब तक मैं ना आऊं। देखो बाद में भी बोल सकते हो अनटिल, पहले भी बोल सकते हो, ठीक। स्टे हियर यहीं रुको, अनटिल आई रिटर्न, ठीक। जब तक मैं लौट के नहीं आता, कुल मिला के सेंटेंस यही, जब तक मैं लौट के नहीं आता यहीं रुके रहो, ठीक। स्टे हियर अनटिल आई रिटर्न, ठीक। जब तक वह नहीं आया मैंने उसका इंतजार किया, तो क्या बोलोगे? Until he came, Until he came I waited, मैंने इंतजार किया, ठीक। अब बात करते हैं अनलेस। अनटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस है, ठीक। अनटिल टाइम बताता है, ठीक। अनलेस कंडीशन बताता है। अनटिल मतलब टाइम, टाइम कैसे? जैसे जब तक कि मैं न आऊं, समय, समय बता रहा है ना, ठीक। जब तक वह नहीं आया मैं वेट करता रहा या मैंने वेट किया, ठीक। टाइम बता रहा है। जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, टाइम है कि नहीं है, ठीक। अब बात जब कंडीशन की आती है, जैसे जब तक तुम सॉरी नहीं बोलोगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ठीक। जब तक तुम सॉरी नहीं बोलोगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। जस्ट ट्रांसलेट इनटू unless you say sorry, I will not talk to you. अनलेस यू से सॉरी आई विल नॉट टॉक टू यू, ठीक। अनटिल और अनलेस के साथ एक बात जानो, कभी निगेटिव कभी नॉट नहीं लगाना है, ठीक। अगर अगला सेंटेंस जैसे हो जाए अनलेस का कि जब तक तुम फीस नहीं पे करोगे, जब तक तुम फीस नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। बोलो, जब तक तुम फीस नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। Unless you pay fees, I will not teach you. अनलेस यू पे फीस आई विल नॉट टीच यू, ठीक। यहाँ टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक। तो अनटिल अनलेस हम कहाँ यूज करेंगे? अनटिल वहां यूज करेंगे। दोनों पहले नंबर निगेटिव है ऑलरेडी, इनके साथ नॉट नहीं लगता है। दूसरी बात, अनलेस हम अनटिल वहां यूज करेंगे जहां टाइम बता रहा हो, अनलेस वहां यूज करेंगे जहां कंडीशन बता रहा हो। अब दूसरे वर्ड्स पे आते हैं, एज लॉन्ग एज, ठीक। इसका भी मतलब क्या होता है? जब तक, ठीक। एज लॉन्ग एज यूज कहाँ करेंगे हम? पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक। एज लॉन्ग एज हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, ठीक। जैसे कि जब तक तुम चाहो यहां रह सकते हो, रुक सकते हो, तो क्या होगा? As long as you want, you will stay here. यू कैन स्टे हियर। एज लॉन्ग एज जब तक यू वांट तुम चाहते हो यहां रुक सकते हो, यू कैन स्टे हियर, ठीक। जब तक हम साथ हैं हम सभी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक, निगेटिव नहीं है, तो इसमें हम एज लॉन्ग एज का यूज करेंगे, तो क्या होगा? जब तक हम साथ हैं, As long as we are together, we faces all problems. We can faces all problems. वी कैन फेस, ठीक। एज लॉन्ग एज, ठीक, वी आर टुगेदर या वी ऑल आर टुगेदर, ठीक। हम सभी साथ हैं, वी कैन फेस एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर सकते हैं, ठीक। तो एज लॉन्ग एज हो गया। अब बात करते हैं बाय द टाइम कहाँ लगेगा, ठीक। क्योंकि ये भी है जब तक का ही,
इसका भी मतलब क्या होता है जब तक का, कहाँ यूज करेंगे इसे, फ्यूचर में यूज करेंगे। ठीक, समझ में आई बात, मतलब जब तक डूअर कोई काम करेगा ऐसा हो चुका होगा आगे। ठीक, तो ऐसे बोलते हैं हम फ्यूचर में, जैसे जब तक तुम यहाँ आओगे वह जा चुकी होगी, जब तक तुम यहाँ आओगे वह जा चुकी होगी। तो यहाँ हम बाय द टाइम का यूज कर सकते हैं। ठीक, बोलो। By the time you come, she has gone. सी विल हैव, विल जा चुकी है ना। हाँ, She has gone. चुकी होगी ऐसा बोला मैंने, फ्यूचर में है ना, जब तक तुम यहाँ आओगे वह जा चुकी होगी। बाय द टाइम, ठीक, यू कम हेयर सी विल हैव Gone. गॉन। ठीक, जब तक तुम आओगे मैं सो चुका हूँगा। By the time you come, I will have slept. बाय द टाइम यू कम आई विल हैव स्लेप्ट, जब तक तुम यहाँ आओगे मैं सो चुका हूँगा। ठीक, जब तक तुम पढ़ाओगे मैं पढ़ता रहूँगा। By the time you teach, I will, मैं पढ़ता रहूँगा। I will keep on reading. आई विल कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग। ठीक, कीप ऑन भी बोल देते हैं। ठीक, तो आई होप कि समझ में आया होगा। एक बार हम फिर समराइज करते हैं। अनटिल अनलेस नेगेटिव में यूज होता है, ठीक, जब तक के लिए। अनटिल टाइम बताता है, अनलेस कंडीशन बताता है। एज लॉन्ग एज पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आता है, ठीक, जिसमें नेगेटिव नहीं आता है इसके साथ। अब बाकी बाय द टाइम फ्यूचर के लिए आता है, जैसे भविष्य में डूअर कोई ऐसा काम, यदि जब तक डूअर ऐसा काम करेगा तब तक कुछ और हो चुका होगा, मतलब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। तो आई होप कि आपको डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। ठीक है, ये होता है डिफरेंसेस, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी कभी भी यूज कर सकते हैं। कुछ न कुछ कंडीशंस होते हैं जहां हम अनटिल यूज करेंगे, जहां अनलेस यूज करेंगे, जहां बाय द टाइम यूज करेंगे, जहां एज यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो कुछ सेंटेंसेस आपके लिए हम दे रहे हैं, प्लीज़ इसको करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका ट्रांसलेशन जरूर भेजिएगा, जरूर कमेंट करिएगा। ठीक, तो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक का पहुंचता रहे और यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट भी करिए। ठीक, तो हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, हम यहाँ कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी ग्रामर कॉन्सेप्ट हो या रूल्स हो या स्पीकिंग हो, हम लोग रोज़ डेली 10 मिनट 15 मिनट प्रैक्टिस करते हैं। सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए। 10 मिनट डेली प्रैक्टिस के साथ हम लोग कॉन्सेप्ट रिकॉल कराते चलते हैं। पिछले सेशन में जो बातें हुई रहती हैं उसको भी हम लोग दोहराते हुए, रिकॉल करते हुए चलते हैं। और नए नए वर्ड्स, नए नए सेंटेंसेस, नए नए कॉन्सेप्ट्स हम लोग डेली बेसिस पे केवल और केवल 10 मिनट में प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। आप हमारे साथ ज़्यादा नहीं 4 से 5 दिन सेशन में बन के देखिए, 4 से 5 सेशन लेके देखिए। ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल। सो प्लीज़ हमारे सेशन के साथ जुड़िए। बहुत लंबा समय सेशन हम लोगों का नहीं होता है, छोटा सा सेशन होता है 10 मिनट का। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।